डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि DSSB की तरफ से ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें सिर्फ ITI और डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मौका है ITI कॉलेज में टीचर बनने का। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे एक दो स्टेट हैं कि जो वो लगा देते हैं कि मेरे स्टेट के लड़के अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिया से किसी भी स्थान से आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका स्टेट कोई भी हो, आप DSSB ITI इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा और कौन कौन से पोस्ट में कौन कौन से ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कौन से में डिप्लोमा और कौन से में बीटेक कैंडिडेट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, DSSB की तरफ से ITI इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन जारी किया था अपना 24 तारीख को, यानी कि 24 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी करता है। और ये फॉर्म स्टार्ट करने की जो डेट है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि आज 10 मार्च है, लेकिन ये फॉर्म 9 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 9 मार्च से स्टार्ट हो गया है। फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। अब फॉर्म को कब तक भरा जाएगा, तो फॉर्म को 7 अप्रैल 2023 तक भरा जाएगा। तो 7 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को जरूर आप लोग भर लीजिए। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट आया है। इनकी पोस्ट कोड आपको जानना इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरते वक्त ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। और कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी आया है, जैसे कि देखिए फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन, RAC, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, कॉस्मेटोलॉजी, बहुत सारे ट्रेड की यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो वर्कशॉप कैलकुलेशन, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी आया है। तो कौन कौन से लोग इसमें भर पाएंगे, क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, तैयारी कहाँ से करेंगे, उन सभी की हम वीडियो बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, पहली हम वैकेंसी की बात करेंगे यहाँ पे, और कौन कौन से इसमें एलिजिबल है। जो कैंडिडेट जिसमें एलिजिबल है उसको फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS की 100 रुपये है फीस, ज़्यादा नहीं फीस है, 100 रुपये ही है। STSC के शायद फीस नहीं है, तो वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले आइए यहाँ पे हम पहले वैकेंसी से स्टार्ट करते हैं। पहला वैकेंसी जो यहाँ पे आया है इंस्ट्रक्टर मिलराइट का आया हुआ है। ठीक है, इसका जो पोस्ट कोड है 01/2023 है। इसमें अगर बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट इसमें 7 निकल कर आया है। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्टर मिलराइट में 7 पोस्ट निकल के आया है। अब हम 01/23 यानी कि इंस्ट्रक्टर मिलराइट का हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो इसको जो कैंडिडेट 3 ईयर्स का डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, 3 ईयर्स डिप्लोमा किए हैं, वो कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। या एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो। किस ट्रेड में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा किस में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और साथ में आपको यहाँ पे एंड और जरूरी है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ही आप एलिजिबल हैं। और सबसे पहले देखिए इसकी सैलरी, यानी कि ये यहाँ पे जितने तरह के पोस्ट आए हुए हैं सबकी बात करेंगे। सबकी सैलरी में यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट में कब से बताया हूँ, ये 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 9/3/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट कब तक है, लास्ट डेट इस फॉर्म का भरने का, तो इस फॉर्म के भरने की जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा 7 अप्रैल है। तो 7 अप्रैल से पहले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट बाद में पता चलता है कि फॉर्म में आया हुआ है। तो आप लोग को एक शेयर से बहुत लोगों की भविष्य बन सकती है। ठीक है, लास्ट डेट मैंने बता दिया। सैलरी सबकी कॉमन रहेगी। सैलरी यहाँ पे नोट कर लीजिए, सैलरी कितना रहने वाला है। सैलरी काफ़ी अच्छा है, दिल खुश हो जा रहा है सैलरी को देख के। ठीक है, तो आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। देखिए सैलरी जो यहाँ पे होने वाला है 35,400 से लेकर आपकी सैलरी रहेगा 1,12,400 रुपये। ठीक है, ये तो सैलरी हुई। इसके बाद अलग से अलाउंसेज मिलेंगे। अलाउंसेज में मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या मिलने वाला है। जैसे प्री रिवाइज 9300 से 34,800। ग्रेड पे, ये किस ग्रेड पे की नौकरी है, तो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। 4200 B ग्रेड की नौकरी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम किस वैकेंसी की,
2023 यानी कि इंस्ट्रक्टर मिलराइट के लिए। तो यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास CITS होना चाहिए। ठीक है, CITS होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर CITS आप सेकेंड सेमेस्टर पार कर चुके हैं तो आप किसके लिए, इंस्ट्रक्टर मिलराइट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दूसरे पोस्ट कोड की बात कर ले रहे हैं, इसको मिटा के मैं दूसरा पोस्ट कोड जो आया है ये तो हो गया मिलराइट वालों के लिए। अब दूसरा क्वालिफिकेशन मैं यहाँ लिख दूँ, बार बार एक एक चीज़ों को बता दिया करूँगा। क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन हो गया। और अब यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड 02/2023 वालों के लिए, 02/2023 टेक्निकल असिस्टेंट का है। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर पोस्ट निकल कर आया है। इसका जो पोस्ट आया है 2 पोस्ट आई हैं। ठीक है, अब देखिए हम टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर की बात कर रहे हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे पोस्ट जो है टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर का TAG बोल सकते हैं। इसमें 2 पोस्ट आई हुई हैं। पोस्ट कोड इसका याद रखिएगा 02/2023 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका, क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा चाहिए किस पोस्ट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर यानी कि दूसरा वाला जो पोस्ट है उसके लिए। प्लस यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 2 इयर्स एक्सपीरियंस है। और उसके बाद प्लस आपके पास CITS होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, मैंने 2 पोस्ट यहाँ पे डिस्कस कर दिया आप लोगों को। अगला जो पोस्ट आ रहा है वो है 03/23 का। ठीक है, मेंटेनेंस मैकेनिक का। तो यहाँ पे मेंटेनेंस मैकेनिक यानी कि आपका पोस्ट कोड क्या है 03/2023, 03/2023 पोस्ट कोड की बात कर रहे हैं, यानी कि मेंटेनेंस मैकेनिक्स का। तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन देखिए क्या होना चाहिए, तो इसमें भी मांगा हुआ है आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और CITS होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेंटेनेंस मैकेनिक्स में। CITS दिया है कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर पार कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगला पोस्ट कोड आया है 04/2023, जिसे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर NTC। देखिए यहाँ पे 2 पोस्ट कोड की बात करेंगे, 04/23 है और 05/23 है, यानी कि 2 पोस्ट की बात करेंगे यहाँ पे, एक 04 और एक पोस्ट कोड आया हुआ है 05/23 का। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 04/23 और 05/23 ये दोनों एक ही बेसिक कॉस्मेटोलॉजी से निकला है, लेकिन 023 जो है और 05/23 है दोनों थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। 04/23 में वो दिया है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें दिया है NTC, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है 04/23 वाला। देखिए पहले मैं 5 वाला मिटा दे रहा हूँ। 04/23 भी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड है, और इसमें 04/23 वाला है, इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट मांगा है, तो इसमें आपके पास NCVT सर्टिफिकेट है, यानी कि ITI। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ITI पास आउट होनी चाहिए, प्लस ITI के साथ आपके यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, प्लस 3 इयर्स का क्या है, ITI वालों के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए बात करें तो आप टीचिंग का एक्सपीरियंस जहां पढ़ा है उसका बनवा लीजिए, या आप किसी भी इंडस्ट्री में अपने ट्रेड से रिलेटेड वर्क किए हैं वहां से एक्सपीरियंस आप लोग बना लीजिए। तो आपको पता चल गया यहाँ पे ITI चाहिए, प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस CITS चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका ITI 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस CTI चाहिए, 3 है। तो आप किस में 04/23 पोस्ट कोड में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किस में बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में भर सकते हैं। और अगला जो पोस्ट है 05/23 है, 05/23 ये भी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ही है, यानी कि इसका भी 05/23 किसका है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है, लेकिन इसके लिए ट्रेड जो मांगा हुआ है वो अलग है, यानी कि वो डिप्लोमा वालों के लिए। तो हम 05/23 की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या मांगा हुआ है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 05/23 का यहाँ पे दिया है। देखिए सबसे पहले
10th पास आउट होने चाहिए, ये दिया है। प्लस 10th के बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है 4 ईयर डिग्री, टेक्निकल में 4 ईयर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, यानी कि आपके पास BE या BTech 4 साल का होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ प्लस देखिए 10th BE BTech डिप्लोमा में कोई भी होना चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 3 इयर्स डिप्लोमा हो गया, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, 2 इयर्स का क्या है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए BE BTech डिप्लोमा इसमें कौन से ट्रेड से होनी चाहिए, तो ब्यूटी कल्चर और कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड आता है। देखिए बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए आपका 10th के बाद BE BTech डिप्लोमा कोई भी यहाँ 10 12 कर लीजिएगा। BE BTech करने के लिए मिनिमम 12 तो किए होंगे तभी कर पाएंगे। डिप्लोमा 10th पे से हो जाता है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आपका ट्रेड है। BE BTech डिप्लोमा में आपका ट्रेड जो होना चाहिए वो है ब्यूटी कल्चर, ये ट्रेड होना चाहिए। या एक और ट्रेड है, वो ट्रेड से है ब्यूटी कल्चर के बाद आपका है कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड है। तो आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया। अब अगला पोस्ट जो है जो आया हुआ है MMB ट्रेड, यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो मैं इसको मिटा ले रहा हूँ जिससे कि मैं आगे आप लोगों को समझा दूं सारी चीज़ें, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो फॉर्म भरते वक्त। उसके बाद हम सिलेबस पे भी चलेंगे। यहाँ एक एक चीज़ें देख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट रह जाते हैं, बाद में कमेंट करते हैं कि सर मैंने फॉर्म नहीं भर पाया, मुझे पता नहीं चल पाया। हो सकता है आपके एक शेयर से उनको पता चल पाए। तो जो भी ग्रुप है CITS वाली, उन सब में इस पोस्ट को पहुँचाने की कोशिश करें। चलिए अब अगला ट्रेड हम लोग देखते हैं 06/2023 यानी MMB, ठीक है। MMB ट्रेड इसका जो है 06/23 यानी कि 06/23 कोड है। अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है ना, वो पहला देखिए आपके पास 10th पास आउट होनी चाहिए। 10th के बाद आपके पास ITI होनी चाहिए। ITI NCVT SCVT कोई हो चलेगा, ठीक है। NCVT SCVT कोई भी, चाहे आपका स्टेट से ITI किए हैं या सेंट्रल से यानी कि NCVT से ITI किए हैं तो आपका चलेगा। यहाँ पे ITI वो भी आपका किस में होना चाहिए, प्लस यहाँ पे देखिए आपके पास ITI है या अप्रेंटिस किए हुए हैं, किससे अप्रेंटिस किए हुए हैं। चलिए यहाँ पे अप्रेंटिस यानी कि 10 हो गया। 10 के बाद ITI कर लिए हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल से, या 10 के बाद बहुत से लोग होते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल में अप्रेंटिस किए हुए हैं, तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना चाहिए। LMB लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। और साथ में यहाँ पे देखिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास या तो किसी क्षेत्र MMB ट्रेड में पढ़ाए होंगे ITI वगैरह में, वो चल जाएगा, या आप वर्क किए होंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर ले रहा हूँ, कॉल आ रहा है किसका। तो चलिए ये हो गया। प्लस यहाँ पे आपको 3 साल के एक्सपीरियंस प्लस CITS होनी चाहिए, तो आप MMB ट्रेड में एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगला पोस्ट कोड देखिए 07, अगला पोस्ट कोड जो है 07 और 08/23 ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, अब मैं आगे लिख रहा हूँ ड्राफ्टमैन सिविल। चलिए शार्ट में ही लिख दे रहा हूँ मैं DC यानी ड्राफ्टमैन सिविल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला पोस्ट कोड ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 2 पोस्ट कोड निकल कर आई हैं। पहला जो पोस्ट कोड आया है वो 07/23 का है। तो 07/23 के लिए आप लोग देखेंगे, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, 10th पास आउट होनी चाहिए, 10th पास आउट प्लस ITI होनी चाहिए आपके पास। ITI वो भी किस में, ड्राफ्टमैन सिविल में, या आपके पास NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, या आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, NCVT SCVT कोई भी चलेगा, या आपके पास NAC सर्टिफिकेट यानी कि अप्रेंटिस है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, प्लस आपके यहाँ पे
आपको यहाँ पे जो है कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, 3 इयर्स एक्सपीरियंस प्लस CITS आपके पास है, तो आप ड्राफ्टमैन सिविल में भर सकते हैं। लेकिन ड्राफ्टमैन सिविल में ही एक और पोस्ट आया है 0823 का, 0823 का, देखिए यहाँ पे 0823 ड्राफ्टमैन सिविल का ही पोस्ट आया है। उसमें कौन कौन होल्डर भर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ITI वाले भरेंगे, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो भरेंगे, ITI में NCVT SCVT कोई भी हो भर सकते हैं आप लोग। अब आइए 0823, तो इसमें देखिए 0823 पोस्ट कोड है, इसमें आपका 10th पास आउट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ITI का मतलब है ड्राफ्टमैन सिविल, तो आपका ड्राफ्टमैन सिविल से ही पास आउट होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अप्रेंटिस भी बात करेंगे तो आपको उसी क्षेत्र से अप्रेंटिस भी करना होगा, यानी कि उसी ड्राफ्टमैन सिविल से ही, अगर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए भरेंगे तो अप्रेंटिस भी आपका किससे होना चाहिए, ड्राफ्टमैन सिविल से होना चाहिए। तो ITI हो या अप्रेंटिस हो तो आप भर सकते हैं। अगला आइए ड्राफ्टमैन सिविल का 0823 कोड पे बात करते हैं। 0823 के कोर्स के लिए या तो आपके पास 10th सर्टिफिकेट है, या आपके पास 10th बाद डिप्लोमा होगा, नहीं तो आप BTech किए होंगे तो 12 होगा, ठीक है, प्लस डिप्लोमा हो गया। डिप्लोमा या तो यहाँ पे देखिए डिग्री वाले, यानी कि BE BTech वाले, BE BTech कोई भी ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इनके साथ यहाँ पे जो BE BTech किए हैं, देखिए सारे पोस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, जो ITI किया है उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो डिप्लोमा किया है उसको 3 साल का, और जो BTech किया है 1 साल का। एक बार और बोल दे रहा हूँ, चाहे कोई भी पोस्ट निकला है जहाँ पे BE BTech यानी कि बात करूंगा डिग्री का, तो वहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस का बात करूंगा, और जहाँ डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, और जहाँ ITI वालों की बात करेंगे तो वहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, मोस्ट है, वो हर जगह रहता है, तो वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। यानी कि डिप्लोमा वाले अगर भरेंगे तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, BE BTech वाले भरेंगे तो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिप्लोमा वालों के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, अगर BTech वाले हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, प्लस CITS चाहिए। तो ये 0823 कोड भर सकेंगे। अब देखिए डिप्लोमा BE BTech आपका किससे होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूछते हैं, एक्सपीरियंस भी आपका उसी फील्ड से होना चाहिए। तो देखिए डिप्लोमा जो है या डिग्री आपका सिविल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। किससे होना चाहिए, डिप्लोमा या BE BTech किससे होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया ड्राफ्टमैन सिविल वालों के लिए कोड। अब है फिटर ट्रेड के लिए 0923 कोड आया है, चलिए उसको देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग आगे देखिएगा। फिटर ट्रेड के लिए अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिटर ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। फिटर ट्रेड का जो ये कोड है 0923, क्योंकि ये इसी कोड से आपको फॉर्म भरना होगा, तो याद रखिएगा। अब फिटर ट्रेड 0923 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसकी जो वैकेंसी है, देखिए मैं सभी वैकेंसी नहीं लिख रहा हूँ क्या, चलिए फिटर का देख लीजिए, फिर आगे मैं लिख दूंगा उनका भी। देखिए फिटर ट्रेड के लिए जो वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे टोटल 13 आया हुआ है। कितना पोस्ट आया हुआ है, 13 पोस्ट आया हुआ है, 13 पोस्ट, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फिटर ट्रेड के लिए, तो सबसे पहला 10th पास आउट होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस सभी लोग होते हैं 10th तो पास आउट। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ITI पास आउट होनी चाहिए, यानी कि ITI NCVT SCVT कोई भी हो चलेगा, या आपके पास ITI के अलावा अगर आपके पास NAC सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे CITS होल्डर होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फिटर ट्रेड वालों के लिए, जिसमें 13 पोस्ट निकल कर आया है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए 0923 हो गया। अब आगे का देखते हैं। आगे इलेक्ट्रीशियन का है 10-23 और 11-23 इलेक्ट्रीशियन। फिटर का मैंने बता दिया। अब देखिए सबसे पोस्ट यहाँ पे हम इलेक्ट्रीशियन लिख देते हैं, मिटा दे रहा हूँ इसको। अब इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए देखिए, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रीशियन लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन जो पोस्ट निकल कर आया है, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन में पोस्ट कोड क्या है, तो एक 10-23 है,
10-23 पोस्ट कोड के लिए 10-23 इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए 10-23 के लिए? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 10-23 यहाँ पे आपका 10th पास आउट होनी चाहिए 10-23 वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लस ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए या इलेक्ट्रीशियन क्षेत्र से NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, प्लस 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस CITS होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन पोस्ट की इसमें बात करें तो 10-23 के लिए जो पोस्ट निकल कर आया है वो 11 पोस्ट है, ठीक है 11, ठीक है। अब देखिए प्लस यहाँ पे कर लीजिएगा, एक और ट्रेड तो आया है 0, ये तो 10 हो गया। अब 11-23 का देखिएगा 11-23 यहाँ पे मैं प्लस लगाया हूँ, बाद में इसको अभी बता दे रहा हूँ 11-23 करा रहा हूँ। तो 11-23 भी पोस्ट कोड जो क्या है इलेक्ट्रीशियन का ही है, लेकिन इसमें कौन कौन अप्लाई करेंगे? देखिए 11-23 में जो पोस्ट आया है टोटल 7 आया है, प्लस 7 कर लीजिए, यानी कि इलेक्ट्रीशियन में 18 पोस्ट निकल कर आया है। तो 11-23 पोस्ट कोड है जो, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है? तो उसमें देखिए 10th पास आउट होनी चाहिए, 10th। अगर यहाँ पे डिप्लोमा मांगा हुआ है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा करने के बाद एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 2 साल का। या आप डिग्री किए होंगे, डिग्री मतलब बीटेक वगैरह किए होंगे तो आपके पास डिग्री इलेक्ट्रीशियन से होगा तो प्लस, तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिग्री वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, डिप्लोमा 2 साल और डिग्री 1 साल का, ठीक है, डिग्री वाले 1 साल का। और CITS होना यहाँ पे कंपलसरी है, CITS पास आउट होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिएगा पोस्ट कोड, अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। टोटल इलेक्ट्रीशियन में कितना पोस्ट आया? 18। अब इसको मैं मिटा के अगला पोस्ट कोड की डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए अगला पोस्ट RAC की बात करेंगे, RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC, ठीक है। इसमें भी 2 पोस्ट आया है, एक पोस्ट जो कोड आया है वो 12-23 का है। तो 12-23 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 12-23 के लिए यहाँ पे आ जाइए। 12-23 की बात करें तो टोटल पोस्ट निकल कर आया है, यहाँ पे 9 पोस्ट निकल कर आया है। कितना? 9। तो आइए 12-23 की बात करते हैं। 12-23 में देखिए आपका 10 पास आउट होना चाहिए, 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस ITI आपके पास होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से आपका होना चाहिए, प्लस NSC सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक होना चाहिए, ITI NCVT से SCVT कोई भी हो या NSC सर्टिफिकेट है तो वो, प्लस आपके RAC क्षेत्र से या तो टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 3 साल का एक्सपीरियंस वो भी आपका किस में? आपके क्षेत्र से, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के क्षेत्र से, प्लस CITS होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CITS होना चाहिए। ये 12-23 का। अगला कोड आया है 13-23 का। क्या? अगला कोड जो है 13-23 का। तो इसमें कौन एलिजिबल है? ये भी RAC का पोस्ट है, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पोस्ट है। अब कौन सा? 13-23। तो 13-23 में जो पोस्ट टोटल निकल कर आया वो देख लीजिए, 7 पोस्ट निकल कर आया, यानी कि RAC की अगर टोटल बात करें तो 9-7-16 पोस्ट निकल कर टोटल आया है। अब देखिए 13-23 में आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो मिनिमम यहाँ पे देखिए 10+2 सिस्टम से आपका पास आउट होनी चाहिए, ठीक है, प्लस यानी कि आपका 10-12 होना चाहिए। या तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा, या आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिग्री, ठीक है, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। प्लस यहाँ पे देखिए डिप्लोमा होगा तो 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा है तो। अगर डिग्री आप किए होंगे तो 1 साल का, प्लस आपके पास CITS होना चाहिए, CITS। अब देखिए डिप्लोमा डिग्री कौन से ट्रेड में होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका जो होना चाहिए ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या तो डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए। डिग्री के अगर डिग्री किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये RAC ट्रेड का हो गया। अब फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी का देख ले रहे हैं। उससे पहले देखिए मैं वहाँ पे पोस्ट, चलिए देख लेते हैं पहले इसको। अब फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में ही लिखेंगे, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी ये वाला। इसकी भी 2 पोस्ट निकल कर आई हैं, 14-23 से एक निकल कर आया। तो चलिए 14-23 का देख लेते हैं, 14-23 का। तो 14-23 ही इसमें देखते हैं।
जो पोस्ट कोड है इसमें टोटल पोस्ट निकल कर आया है वो 9 पोस्ट निकल कर आया है, यानी कि 9। अभी फैशन डिजाइन 14-23। अब देखिए इसमें आपका 10+2 सिस्टम से 10th पास आउट मांगा है, प्लस आपका यहाँ पे ITI होनी चाहिए। ITI NCVT या SCVT किसी से भी होगा, या आपके पास NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी से ही। फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी से ITI की है NCVT SCVT तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फैशन डिजाइन 10 के बाद NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट से फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी से अप्रेंटिस किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी से, या तो टीचिंग का या आपका पढ़ाने का या किसी भी इंडस्ट्री का। प्लस यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, CITS होनी चाहिए, CITS। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला जो पोस्ट कोड है वो है 15-23 का। तो 15-23 भी जो कोड है वो भी फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के लिए ही निकल कर आया है, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी बदल गया है। चलिए उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं 15-23 का। तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकल कर आई है 5 पोस्ट निकल कर आई है। फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी 15-23 से जो निकल कर आया है 5 पोस्ट निकल कर आया है, यानी कि फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी की टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 14 पोस्ट निकल कर आया है। ठीक है, ये 14। अब आइए इसकी क्वालिफिकेशन 15-23 वाली की बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 10+2 आपका होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस देखिए, अगर डिप्लोमा किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और डिग्री किए हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका CITS होना यहाँ भी जरूरी है, प्लस CITS। अब देखिए डिग्री या डिप्लोमा ये कौन से ट्रेड से होनी चाहिए, तो यहाँ पे फैशन डिजाइन आपका जो ट्रेड होना चाहिए, फैशन डिजाइन एक डिप्लोमा में या डिग्री में कोर्स होता है वो होना चाहिए फैशन डिजाइन से, या आपका यहाँ पे होना चाहिए फैशन टेक्नोलॉजी से, फैशन टेक्नोलॉजी से। तो ये आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी। अब अगला पोस्ट जो आता है वो टर्नर का। चलिए टर्नर का देख ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये पोस्ट कोड हटा दे रहा हूँ बार बार। अब देखिए टर्नर ट्रेड के लिए जो पोस्ट निकल कर आई है, टर्नर ट्रेड के लिए पोस्ट कोड कितना है, देखिए 16-23 है। क्या है, 16-23 पोस्ट कोड है। अब इसमें पोस्ट टोटल वैकेंसी कितना आया हुआ है, तो टर्नर ट्रेड में जो टोटल 4 पोस्ट निकल कर आई है, कितना, 4। अब 4 के लिए आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे 10+2 सिस्टम से आपका ITI होना चाहिए, या आपके पास NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है, और CITS टर्नर ट्रेड से ITI होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को टर्नर ट्रेड के फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा नहीं मांगा है। ठीक है, टर्नर ट्रेड वालों के लिए। अब देखिए अगला पोस्ट कोड देखते हैं, कोपा ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कोपा ट्रेड के लिए देखेंगे, टोटल देखते हैं। सबसे पहले इसका पोस्ट कोड 17। देखिए पोस्ट कोड यहाँ पे 2 निकल कर आया है, 17 पहले 23 की बात करेंगे, 17-23। और देखिए 17-23 में इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, तो इसमें जो मांगा हुआ है आपके पास 10+2 सिस्टम थे, 10th पास आउट होनी चाहिए या 12 पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद ITI या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपका किससे होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से होना चाहिए। NCVT SCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस आपके पास यहाँ पे देखिए 3 इयर्स का क्या मांगा हुआ है यहाँ पे, कोपा ट्रेड के लिए, हाँ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। प्लस कोपा ट्रेड में आपका CITS होनी चाहिए, तो आप कोपा ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। टोटल 4 पोस्ट आई हुई है। कोपा ट्रेड में देखते हैं, कोपा ट्रेड यहाँ पे कौन सा पोस्ट कोड मैं बता रहा हूँ, 17-23। देखिए टोटल पोस्ट आया हुआ है जो कोपा ट्रेड का, वो 8 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, 8। ठीक है, ये इसके लिए 17-23 वालों के लिए। उसके बाद एक और कोपा ट्रेड के लिए आया हुआ है वैकेंसी, वो है 18-23 का, 18-23। अब देखिए 18-23 का जो पोस्ट कोड आया हुआ है उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है यहाँ पे देखिए 12 मांगा हुआ है, मतलब 10+2 सिस्टम से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि डिप्लोमा भी तो है तो वो
डिप्लोमा 10 पे से बहुत लोग कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए 18-23 के लिए, कोपा ट्रेड के लिए भरने के लिए आपका डिप्लोमा है या आपके पास डिग्री है। क्या है? डिग्री है। तो डिप्लोमा है तो कितने साल का एक्सपीरियंस? 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिग्री है तो कितने साल का एक्सपीरियंस? 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्लस CITS आपका होना यहाँ पे ज़रूरी है। अब देखिए डिप्लोमा या डिग्री ये कौन से ट्रेड से होना चाहिए, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इसके लिए जो आपका पोस्ट होना चाहिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, या बैचलर इन कंप्यूटर साइंस से आपका पास आउट होना चाहिए, या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए, या बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, यानी डिग्री होनी चाहिए। तो ये था आपका कोपा ट्रेड के लिए। अब 18-23 में टोटल पोस्ट कितनी निकल कर आ रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो टोटल 3 पोस्ट हैं 18-23 में कोपा ट्रेड के लिए। 3 पोस्ट यहाँ 3 मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि कोपा ट्रेड के लिए टोटल कितना 11 वैकेंसी निकल कर आई है। अब अगला देखेंगे स्विंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। स्विंग टेक्नोलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्विंग टेक्नोलॉजी हम यहाँ आ गए हैं। अब इसकी पोस्ट की बात करें, कितना पोस्ट निकल कर आया है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो पोस्ट निकल कर स्विंग टेक्नोलॉजी का आया है वो एक पोस्ट है ना, यानी कि एक पोस्ट निकल कर आया है जिसका पोस्ट कोड 19 क्या है, पोस्ट कोड 1923 है। फॉर्म भरते वक्त ये 1923 पे आप लोग भरेंगे। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 सिस्टम से ITI होनी चाहिए, या आपके पास NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI में NCVT SCVT कोई भी हो चलेगा, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस CITS चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस और CITS स्विंग टेक्नोलॉजी का। अब देखिए इसमें 1923 पोस्ट कोड के मैं बात कर रहा था। एक और स्विंग टेक्नोलॉजी की पोस्ट आया है जो कि 2023 है। तो 2023 पोस्ट कोड भरने के लिए आपका क्वालिफिकेशन 10+2 सिस्टम से आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है 0-20-23 स्विंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो बात करें तो आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा बाद 2 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस CITS चाहिए। अब देखिए अगर डिप्लोमा किए हुए हैं या डिग्री किए हुए तो कौन से ट्रेड से आपका स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए भरेंगे आप लोग, उसका ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी या कस्टम डिजाइन या ड्रेस मेकिंग से आपका होना चाहिए। ड्रेस मेकिंग से तभी आप स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए टोटल पोस्ट कितना निकल कर आया है, तो यहाँ पे 7 पोस्ट निकल कर आया है। अगर दोनों को जोड़ दें 1 और 7 तो टोटल कितना हो जाएगा, स्विंग टेक्नोलॉजी में 8 पोस्ट निकल कर आया है। ठीक है, अब ये मैंने स्विंग टेक्नोलॉजी की क्वालिफिकेशन की बात कर लिया। अब आगे देखिए स्विंग टेक्नोलॉजी के बाद आता है वेल्डर ट्रेड। ठीक है, बहुत सारे वेल्डर कैंडिडेट हैं, अब इंतजार कर रहे थे। अब आइए वेल्डर ट्रेड में जिसका पोस्ट कोड है 2123। क्या है? 2123। क्वालिफिकेशन क्या होगा देख लेते हैं 2123 का। देखिए सबसे पहले बात करें 2123 यानी कि वेल्डर ट्रेड का पोस्ट कितना निकल कर आया है, तो वेल्डर ट्रेड के लिए टोटल 8 पोस्ट निकल कर आई हैं। वेल्डर ट्रेड के लिए टोटल 8 पोस्ट निकल कर आया है। लेकिन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे फिर वही 10+2 सिस्टम से ITI NCVT SCVT से होनी चाहिए, या आपके पास NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस CITS होना चाहिए आपके पास। और ये हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको डिप्लोमा और डिग्री वगैरह अभी यहाँ पे बात नहीं किया है। तो देखिए ये होना चाहिए वेल्डर ट्रेड भरने के लिए। पोस्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी 8 पोस्ट निकल कर आया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे कौन सा ट्रेड के लिए आएगा। अब वेल्डर हो गया। अब आइए यहाँ पे फूड प्रोडक्शन आया हुआ है। फूड प्रोडक्शन के लिए देखिएगा फूड प्रोडक्शन जिसका पोस्ट कोड कितना है 22-23 2 वैकेंसी है, एक 22-23 से निकल कर आया है। तो चलिए 22-23 को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 22-23 देखिए फूड प्रोडक्शन जनरल से, इसमें इंस्ट्रक्टर के लिए टोटल पोस्ट बात करें तो 3 पोस्ट निकल कर आया है।
0-23 में 22-23 में। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, तो देखिए 10+2 सिस्टम से आपका पास होना चाहिए 10th 12, या अब उसके बाद आपके पास ITI NSC सर्टिफिकेट, ITI NCVT SCVT किसी से भी होगा चल जाएगा। आपका किससे होना चाहिए, इसी फूड प्रोडक्शन वाले से होना चाहिए। उसके बाद आपका NSC सर्टिफिकेट है तो आप भर सकते हैं, या तो ITI हो या NSC प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस CITS फूड प्रोडक्शन के लिए, ये ITI वालों के लिए है। अब इसमें एक और पोस्ट कोड आया है 23-23 का, 23-23 पोस्ट कोड है। इसमें क्या मांगा हुआ है, देखिए 23-23 का, तो एक 3 पोस्ट निकल कर आया प्लस एक और फूड प्रोडक्शन के निकल कर आया 23-23 का। तो देखिए 23-23 में टोटल 1 पोस्ट निकल कर आया, यानी कि फूड प्रोडक्शन से टोटल कितने हो गए, 4 पोस्ट निकल कर आई। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या चाहिए, 23-23 वाले में आपके 10+2 सिस्टम से 12 पास आउट होनी चाहिए, प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, जो कि डिप्लोमा होने की वजह से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिग्री होने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस CITS आपका होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है, आपका डिप्लोमा और डिग्री किस ट्रेड से होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ये आपका ट्रेड होना चाहिए, आप लोग सुन लीजिएगा, टेक्नोलॉजी होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट से होना चाहिए फूड प्रोडक्शन के लिए, या आपके पास जो होना चाहिए होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा या डिग्री किया है तो आप इस पोस्ट के लिए यानी कि फूड प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला पोस्ट कोड के लिए बात देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का EM लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, यहाँ पे ई थोड़ा सही से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। इसका पोस्ट कोड जो है 24-23 की बात करते हैं, पहले 24 और 23 पोस्ट कोड। तो इसमें आपका 10+2 सिस्टम से ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में होना चाहिए, या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास है 10 के बाद NSC सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्लस CITS है तो आप इस पोस्ट कोड के लिए भर सकते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स 24-23 के लिए टोटल कितनी पोस्ट निकल कर आई हैं। तो टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 6 पोस्ट निकल कर आई हैं 24-23 के लिए। एक और पोस्ट कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25-23 का। चलिए यहाँ पे मैं 25 और 23 लिख ले रहा हूँ। 25-23 देखिए 25-23 जो पोस्ट कोड निकल कर आ रहा है ना, इसमें आप लोग डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 10+2 सिस्टम से आपका 12 या 10 पास आउट होनी चाहिए, प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा या मतलब 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे 2 जो मैं बनाया हूँ ना, इसका मतलब है एक्सपीरियंस, और जो यहाँ पे 1 बनाया हूँ ना, वो डिग्री वालों के लिए एक्सपीरियंस 1 साल का, ठीक है। डिप्लोमा के लिए 2 साल और डिग्री के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस CITS होना चाहिए। तो आप किस में भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 25-23 के लिए कितनी पोस्ट निकल कर आई हैं। 25-23 के लिए पोस्ट निकल कर आया है 2 पोस्ट निकल कर आई हैं 2, यानी कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 8 हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं मशीनिस्ट का। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए मशीनिस्ट, चलिए मशीनिस्ट के लिए पोस्ट कोड कितना है 26-23, कितना है 26-23। चलिए 26-23 याद रखिएगा मशीनिस्ट वालों। अब देखिए 26-23 हम चलते हैं, 25-26-23 मशीनिस्ट के लिए निकला है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले 10+2 सिस्टम से आपका 10+2 सिस्टम से क्या होना चाहिए, 10 पास आउट होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद ITI होनी चाहिए किसमें, मशीनिस्ट ट्रेड से, NCVT SCVT कोई भी ट्रेड हो चलेगा, या आपके पास 10 पास आउट कर लिए, या आप मशीनिस्ट ट्रेड से अप्रेंटिस कर लिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस CITS है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए। मशीनिस्ट ट्रेड में पोस्ट की बात करें, यहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड की पोस्ट टोटल मशीनिस्ट के लिए 5 पोस्ट निकल कर आई हैं वैकेंसी। अब आइए अगला देखते हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। यहाँ पे DM लिख दे रहा हूँ, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ये वाला। तो इसमें 2 वैकेंसी निकल कर आई हैं। एक वैकेंसी जो निकल कर आया है वो 27-23 का है, 27-23 का। अब देखिए 27-23 जो है यानी कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसमें कितनी पोस्ट निकल कर आई हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 27-23 में। देखिए 5 पोस्ट निकल कर आई है, यहाँ पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 5 पोस्ट निकल कर आई है। इसमें आपका देखिए क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है 10
10+2 सिस्टम से आपका क्या होना चाहिए, 10 पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से ITI, NCVT SCVT किसी से है तो डाल सकते हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से NSC सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हैं। प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस CITS होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 पोस्ट निकल कर आया है 27-23 के लिए। उसके बाद आपका एक अगला पोस्ट ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का ही आया है 28-23 याद रखिएगा। अब 28-23 के लिए कितना वैकेंसी निकल कर आया है, तो 1 निकल कर आया है, यानी कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 6। तो 28-23 जिनका पोस्ट कोड है इसमें 10+2 सिस्टम से आपका क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए या 10th होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, CITS होना चाहिए। डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, डिग्री वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस। अब डिप्लोमा डिग्री किस ट्रेड से होना चाहिए वो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो ही आप इस ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए भर सकते हैं। ठीक है, टोटल 6 पोस्ट आया है। अब अगला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जो फॉर्म निकल कर आया है, इसका जो पोस्ट कोड की बात करें तो इसका पोस्ट कोड कितना है, 29-23 है। और अगर पोस्ट की बात करें टोटल कितना पोस्ट निकल कर आया है, तो चलिए उसको भी बात कर लेते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंस्ट्रक्टर के लिए टोटल 18 पोस्ट निकल कर आए हैं, 18 पोस्ट। ठीक है, अब देखिए 29-23 में निकल कर आया है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, स्टडी इंग्लिश अप टू 12 लेवल एबव एंड एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो मैं इसको मिटा ले रहा हूँ क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के थोड़ा क्वालिफिकेशन दूसरा है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। गौर से देखिएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 10+2 यानी कि 12 पास आउट होनी चाहिए। इंग्लिश होना चाहिए आपका, कंपलसरी है। ठीक है, इंग्लिश आपका कब तक होना चाहिए, 12 में होनी चाहिए। प्लस इसी में लिखिएगा एटलीस्ट 01 सर्टिफिकेट, यानी कि इसी में आपका 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का किसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का। यहाँ पे मैं जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो है कंप्यूटर का, बेसिक कंप्यूटर कोर्स होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए 1 साल का, 1 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर का प्लस यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद मांग रहा है मास्टर इन बिजनेस, यानी कि मास्टर इन बिजनेस। चलिए मैं इसको शार्ट में लिख दे रहा हूँ, MBA जिसे बोलते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव होनी चाहिए, या ये हो गया MBA के अलावा यदि आपके पास बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि BBA है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास यहाँ पे 3 इयर्स बैचलर डिग्री सोशोलॉजी से है, यानी कि यहाँ पे मैं डिग्री लिख दे रहा हूँ। डिग्री में क्या क्या होना चाहिए, सोशियोलॉजी है। ठीक है, सोशियोलॉजी है। उसके बाद 1 मिनट, हाँ यहाँ पे बैचलर डिग्री है, सोशियोलॉजी से है या इकोनॉमिक्स से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पे अथवा यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, वही डिग्री या ग्रेजुएशन बोलिए। तो ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग होनी चाहिए। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन वालों का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। अब अगला पोस्ट कोड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। अब इसकी पोस्ट कोड जो है क्या है, 30-23 है। क्या है, 30-23। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, 30-23 के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए जो टोटल पोस्ट निकल कर आई है 26 निकल कर आई है, 26 पोस्ट निकल कर आई हैं। ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या होना चाहिए, 30-23 के लिए क्वालिफिकेशन देखिए सबसे पहला दिया है डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए आपका डिग्री होना चाहिए, या
डिग्री होना चाहिए 1 डिग्री या डिग्री प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। क्या? 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस, या आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से ना, डिप्लोमा प्लस इनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ना। जहाँ मैं शुरू में ही बता दिया था, डिग्री होगा तो 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा होगा तो 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद देखिए 2 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया इन रेपुटेड इंडस्ट्री, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए टोटल 26 पोस्ट आए हैं। डिग्री आपका होना चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला आइए, अगला पोस्ट एक है बचा हुआ है, वो है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, W है यानी कि वर्कशॉप अटेंडेंट का ये वाला पोस्ट, जिसका पोस्ट कोड है 3123। वर्कशॉप अटेंडेंस का जो पोस्ट निकल कर आया है टोटल कितना है? 45 पोस्ट निकल कर आई है। कितना? 45 पोस्ट, सबसे ज़्यादा इसी में निकल कर आया है। इसकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा हुआ है, तो यहाँ पे 10+2 मैथ से होना चाहिए, यानी कि आपका 10th मांगा हुआ है प्लस 10th प्लस एंड ITI, ठीक है, ITI होनी चाहिए। ITI कोई भी ट्रेड हो आप अप्लाई कर सकते हैं, ITI मांगा हुआ है। NSC या आपके पास ITI के अलावा या आपके पास NSC सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगाया गया है वर्कशॉप अटेंडेंस के लिए, तो जो भी हैं 10 और ITI किए हैं या अप्रेंटिस किए हैं तो वर्कशॉप अटेंडेंस के लिए आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये तो था अभी फॉर्म की क्या डिटेल्स कि कितनी पोस्ट आई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, पूरी डिटेल से आप लोग देखे हैं। अब चलिए इसकी और अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। फॉर्म आपको कहाँ भरना है? फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले देखिए आप www.successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा देखने को, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये मैं शुरू में ही बता दिया था। अब देखिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न देखना है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम कैसे होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा टीयर फर्स्ट होगा, ठीक है, 1 टीयर फर्स्ट यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होने वाला है और इन एग्ज़ाम में आपका टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन। तो सबसे टीयर फर्स्ट में दो सेक्शन बनाया है, सेक्शन ए में आपका क्या क्या पूछेगा, एक ही दिन दोनों हो जाएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आपका पूछने वाला है इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी इंग्लिश, उसके बाद मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन होगा प्लस आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, हाँ जनरल अवेयरनेस बोलिए या जीके भी बोल सकते हैं, इससे क्वेश्चन रहेगा आपका 20। इनको मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन हो रहा है, 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो सेक्शन बी से पूछेगा। अब सेक्शन बी में क्या पूछेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है MCQ होगा, सभी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है, यानी कि CBT एग्जामिनेशन आपका होगा। अब यहाँ पे मार्क सेक्शन बी सब्जेक्ट कंसर्न एज पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब, एज पर योर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एज पर क्वालिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे जिस सेक्शन से आप फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने फिटर ट्रेड के लिए भरा है या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए भरा है, तो मुझे उम्मीद है कि उसी सेक्शन से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एज पर क्वालिफिकेशन लिखा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा से भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए अदर जगह पे जिस भी ट्रेड में मैं देखा हूँ, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए एज पर पोस्ट, यानी कि पोस्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडक्ट कराना, बीटेक के लिए अलग
कंडक्ट एग्जाम कराना है डिग्री वालों के लिए। फीटर ट्रेड के लिए मान लीजिए कि डिप्लोमा वाले भी रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ड्राफ्टमैन सिविल का ही ले लीजिए, या बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का ही ले लीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का ले लीजिए, जिसमें बीटेक को भी डिप्लोमा वाले ITI वाले, तो सबको अलग अलग पेपर मुझे नहीं लगता कि बनाकर पूछेगा। हमें लग रहा है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसी से क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, ITI लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वही लेवल होना चाहिए। यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप लोग भरे हैं ना, हो सकता है उसी ट्रेड से आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं किया है, ये लिखा है एज पर क्वालिफिकेशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं अक्सर देखा हूं, मुझे बनाते हुए वीडियो 3 साल हो गए, 3 साल में मैंने इंस्ट्रक्टर का देख रहा हूं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। वो भी कितने क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन इससे रहेंगे। तो देखिए 100 क्वेश्चन सेक्शन ए से हो गया, 100 क्वेश्चन सेक्शन बी से हो गया। मुझे लगता है कि आपके जिस ट्रेड से अप्लाई किया वही ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का यहाँ पे। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक 0 पॉइंट, देखिए एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा आपका, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग बोल सकते हैं। यानी कि 4 क्वेश्चन आपका गलत होगा तो एक सही वाला भी क्वेश्चन काट लिया जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया आपका। अब अगला देखते हैं, एग्जाम पैटर्न के बाद सिलेक्शन। अभी आपका एग्जाम डेट दिया नहीं है तो आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। आगे भी हम आप लोग की तैयारी भी कराएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस तो पहला है आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन हुआ। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका जो सिलेक्शन होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर पे होगा, यानी कि जो कैंडिडेट ईयर फर्स्ट में अच्छे नंबर लाएंगे उन्हीं का सबसे ज़्यादा मेरिट में नाम बनाया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेडिकल वगैरह नहीं है, तो आसान है बिल्कुल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन हमने बता दिया आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे मिनिमम सिलेक्शन आपका क्या होना चाहिए, जनरल कैंडिडेट है या EWS कैंडिडेट के लिए तो 200 में आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन 40% होना चाहिए, यानी कि आपका 40% से कम क्वेश्चन करेंगे तो आपका काफ़ी चेक ही नहीं होगा। उसके बाद दिया है OBC, दिल्ली कैंडिडेट के लिए। OBC सिर्फ दिल्ली का ये फॉर्म है, तो दिल्ली कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए 30% होगा। अब देखिए आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भरे होंगे तो आप जनरल में काउंट होंगे, 40% आपको मिनिमम नंबर लाना ही लाना होगा। 200 क्वेश्चन में कोशिश करिए आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ST SC ST या PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 30% है, 30% लाना है। पासिंग मार्क यही है, मिनिमम इतना तो लाना ही लाना है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पे दिया है 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, मिनिमम ऑफ 30%। तो ये था आप लोगों का सिलेक्शन का मेथड है, आपको इतने क्वेश्चन मिनिमम करना ही करना है, और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है किसी तरह की। मुझे नहीं लगता कि अब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने छोड़ रखा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ रखा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर्मेट कैसे बनाना है, सभी फॉर्मेट और एप्लीकेशन और उसकी अप्लाई लिंक आपको successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और आगे तैयारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।